वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। यदि आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेटर जो है वह निर्गत किया है, मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र। तो आइए देखते हैं कि इस पत्र में क्या क्या उल्लेख किए गए हैं, किन किन समस्याओं को लेकर यह पत्र जो है मुख्यमंत्री को लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेवा में मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना, तो ये बिहार सरकार पटना को लिखा गया पत्र है। इसके साथ में विषय को देख लेते हैं। तो यहाँ विषय में कहा गया है कि शिक्षकों की समस्याओं को समाधान करने के संबंध में, तो शिक्षकों की समस्याएं जो हैं उनको समाधान करने के संबंध में ये जो पत्र निर्गत है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इस पत्र में क्या लिखा गया है। तो इस पत्र में लिखा गया है, महाशय, राज्य के शिक्षा उत्थान के लिए बड़े पैमाने पर बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, जो सरकार के द्वारा उठाया गया अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है, ये सराहनीय की गई है बिहार सरकार के। परंतु इसके विपरीत शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों द्वारा सरकार के पूर्व बनाए गए नियम अधिनियम के प्रतिकूल आदेश निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के दिनांक 10/12/2023 के बैठक में उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई जो निम्नांकित है। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि कुछ बिंदुओं पर 10 तारीख की जो बैठक होती है राज्य के बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए हैं तो उसको देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला पॉइंट है कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार 8/9/1949 से मान्यता प्राप्त सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि कोई भी शिक्षक संगठन मान्यता प्राप्त नहीं है, जो बिल्कुल गलत है। इससे संबंधित सरकार तत्कालीन शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती राबड़ी देवी का अनुमोदन प्राप्त है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि जितने भी बिहार में शिक्षक संघ है वो कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, सब गैर संवैधानिक है। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ पर कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, परंतु राज्य के शिक्षकों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी गई है। राज्य के जो शिक्षक होते हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और उनकी अभिव्यक्ति पर आजादी लगा दी गई है, ऐसा मानना है ये बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ का। सोशल साइट पर देखकर राज्य के हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है, जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन है। यहाँ सोशल साइट पर कोई भी शिक्षक अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के अनुसार कुछ कमेंट्स करते हैं, तो इस पत्र के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि हजारों शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, जो अभिव्यक्ति के आजादी के विरुद्ध है और मौलिक अधिकार का हनन है। अगला पॉइंट में क्या निर्णय लिया गया है, तो अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार संघ सोसाइटी बनाने का मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को दिया गया है, परंतु शिक्षकों को संघ सदस्य बनने पर शिक्षा विभाग द्वारा रोक लगाया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन है। तो यहाँ पर संघ बनाने का जो अधिकार है, सोसाइटी बनाने का जो अधिकार है, अनुच्छेद संविधान के 19(1) में यानी 19(क) में इसका वर्णन है कि कोई भी देश के नागरिक जो हैं वह संगठन बना सकते हैं, अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। तो लेकिन जब शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बात आती है तो शिक्षकों को संघ का सदस्य बनने से शिक्षा विभाग द्वारा रोक लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है पत्र के द्वारा, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। अगला पॉइंट में क्या चर्चा हुई है तो उसको देख लेते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए 45 घंटे कार्य निर्धारित किया गया है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राथमिक विद्यालय संचालन के लिए 29 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, परंतु 1/12/2023 से शिक्षा विभाग द्वारा मनमानी ढंग से सप्ताह में 6 दिन 8 घंटे का समय सारणी विद्यालय को संचालन के लिए बनाया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिकूल है। तो यहाँ पर देखिए टाइमिंग की बात कही जा रही है, जो पहले 9 से 4 हुआ करता था विद्यालय, अब 9 से 5 हो गया है। ठंडी के टाइम में शिक्षक और शिक्षिकाओं को काफी परेशानी हो रही है। इसी के आलोक में इस पत्र में भी इंडिकेट किया गया है कि 2009 में शिक्षकों के लिए 45 घंटे कार्य निर्धारित किया गया था, 2020 में प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन के लिए 29 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, परंतु 1/12/2023 से 1 दिसंबर 2023 से जो है स्कूल की जो टाइमिंग है वह सप्ताह में 6 दिन 8 घंटे का समय सारणी विद्यालय का संचालन के लिए बनाया गया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है
उसके प्रतिकूल है। 5 नंबर पर पॉइंट पर जो चर्चा हुई है उसको देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग बिहार द्वारा जारी अवकाश तालिका में कहा गया है कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन में विद्यालय में उपस्थित होकर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है जो बिहार सेवा संहिता में वर्णित ग्रीष्मावकाश ये प्रतिकूल है। शिक्षकों को अर्जित अवकाश के बदले ग्रीष्मावकाश दिया जाता है। यदि शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में कार्य लिया जाता है तो उसके बदले अर्जित अवकाश दिया जाए। अवकाश तालिका में रविवार को भी छुट्टी में गणना कर ली गई है। पूर्व में अवकाश तालिका बनाते समय प्रत्येक जिला के भौगोलिक संरचना एवं प्रकृति आपदा, बाढ़ इत्यादि के ध्यान में रखा जाता है, परंतु इस बार यह ध्यान जो है वह नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए कि यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षा विभाग द्वारा जो है ग्रीष्मावकाश के दिन जो है शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहकर गतिविधियों को संचालित करना है, यानी कि ग्रीष्मावकाश की छुट्टी अब शिक्षकों के लिए नहीं रहेगी, ऐसा कहा गया है इस पत्र के जरिए। तो यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, इस संबंध में उनको सूचना दी गई है पत्र के माध्यम से। तो 6 नंबर में क्या चर्चा हुई है, तो राज्य के विद्यालय आरटी एक्ट 2009 में निर्धारित मानदंड के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। 7वां पॉइंट देख लेते हैं, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, क्लर्क जैसे कनीय पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जाना नियम के विरुद्ध है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हर रोज विद्यालय का निरीक्षण होता है किसी न किसी अधिकारी के द्वारा, लेकिन टोला सेवक, तालीमी मरकज और विकास मित्र और क्लर्क जैसे कनीय पदाधिकारियों के द्वारा भी जांच प्रतिदिन विद्यालय की कराई जाती है। इसमें कहा गया है कि यह जो है नियम के विरुद्ध है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, तो अगला पॉइंट 8 नंबर में है कि विद्यालयों को अपना भवन न उपलब्ध कराकर यहाँ पे शिफ्टिंग मर्ज किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी मनमानी नियम विरुद्ध आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। शिक्षा के उत्थान के लिए 2 नवंबर 2023 को आपके द्वारा गांधी मैदान जो है पटना में घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसका आदेश निर्गत किया जाए। तो यहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए जो है वह सबसे बड़ा यहाँ पर पत्र में लिखा गया है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा जो अभी तक नहीं मिला है, लगातार कैबिनेट की बैठक होती है, इंतजार रहता है राजकर्मी के दर्जा पे मुहर लगने का, लेकिन अभी तक आपके द्वारा 2 नवंबर 2023 को पटना में जो है बीपीएससी को सार्वजनिक तौर पर 1,20,000 नियुक्ति पत्र देते समय आपने घोषणा किया था कि जितने भी नियुक्त सभी शिक्षक हैं जो स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त हैं सभी को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा मामूली परीक्षा लेकर, लेकिन अभी तक आपने इस पर कुछ नहीं किया है। तो इस तरीके से इस लेटर में जो है नियोजित शिक्षकों के लिए कुछ लिखा गया है। साथ ही साथ राज्य के सभी शिक्षकों को केंद्र द्वारा अनुशासित वेतनमान और पुरानी पेंशन योजना लाभ दिया जाना 31/12/2023 तक निर्गत किया जाए, अन्यथा संगठन के दिनांक 10/12/23 के बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार राज्य के शिक्षक आंदोलन करने पर विवश होंगे, के लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेवार होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कही गई है कि आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है बिहार सरकार को कि यदि इस पर तत्काल इन चीजों पर ध्यान आकृष्ट करते हुए यदि कार्रवाई नहीं की जाती है तो आंदोलन के लिए विवश होगा और इसका जिम्मेदार जो है वह बिहार सरकार होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आज तक बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।